समस्याएं। अभी तक हमने पढ़ा किशोरावस्था की क्या आवश्यकताएं होती हैं, और जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जो आवश्यकताएं हैं जब वो पूरी नहीं होती हैं तब वो समस्याओं का रूप ले लेती हैं। तो लेकिन यहाँ पर कुछ इनकी समस्याएं हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहली है पारिवारिक संबंधों और सामाजिक समायोजन से संबंधित समस्या। अक्सर ये देखा जाता है कि किशोर और किशोरियां किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में स्वतंत्र होकर हिस्सा लेना चाहते हैं। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम है उसमें वो चाहते हैं हिस्सा लेना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनके पेरेंट्स इनको परमिशन नहीं देते। जैसे अगर ये लेट नाइट जा करके कहीं पर भी कोई फंक्शन करना चाहते हैं या पार्टीज करना चाहते हैं तो वहां पर पेरेंट्स परमिशन नहीं देते हैं। तो वहां पर इनके अंदर क्या होता है कि एक तनाव बढ़ता है और पारिवारिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा समय से जाए और समय से वापस आए, और इनको करनी है पार्टीज। तो वहां पर एक समायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है, जहां पर कि समायोजन नहीं होने से पारिवारिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट आता है विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याएं। विद्यालय की अगर बात करें तो विद्यालय में अध्यापकों के साथ और इनका अपने साथियों के साथ कई बार ठीक प्रकार से समायोजन नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ शिक्षक जो इनकी मनोदशा को नहीं समझ रहे हैं या जिन्हें किशोरों के मनोविज्ञान का सही प्रकार से ज्ञान नहीं है, वो इनको किसी भी बात पर दंड दे देते हैं या इनके साथ सख्ती से पेश आते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उस शिक्षक के संग इनके समायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे में इनको समायोजन स्थापित करने में स्कूल में बहुत परेशानी होती है, और ज्यादातर उसके बाद धीरे धीरे स्कूल जाना कम कर देते हैं या वहां से भागने की प्रवृत्ति इनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि विद्यालय में शिक्षक के संग इनका उचित प्रकार का समायोजन हो, जिससे कि विद्यालय में ये जाएं नियमित रूप से और वहां के कार्यों में क्रियाकलापों में नियमित रूप से भाग लें। इसके बाद नैतिक व्यवहार से संबंधित समस्या। कुछ किशोरों को नैतिक नियमों का पालन करने में बहुत समस्या होती है। उनको समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी ओर जहां पर हम नैतिकता के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सामाजिक समस्याएं अपने आप ही उत्पन्न होंगी, क्योंकि इस अवस्था में किशोर नैतिकता को मतलब हम कह सकते हैं कि वो नैतिकता की समझ को या नैतिकता को वो उचित प्रकार से नहीं समझते और तर्क वितर्क करने का प्रयास करते हैं। कई बार किशोर इतने परेशान हो जाते हैं या इतनी ज्यादा इनके अंदर समस्या उत्पन्न हो जाती है कि ये मादक वस्तुओं या ड्रग्स वगैरह का सेवन भी करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और समस्या उत्पन्न होती है, विषय चुनाव की समस्या या विषय चुनाव से संबंधित व्यवसाय में जाने की समस्या। ये किन विषयों का चुनाव करें और उससे संबंधित भविष्य में किस व्यवसाय में जाएं। कई बार अक्सर देखा गया है कि इनको बहुत सारी वित्तीय समस्या देखा गया है कि इनको बहुत सारी वित्तीय समस्याएं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेरेंट्स इनको बहुत मतलब जनरली पेरेंट्स की आय सीमित होती है और वो इनको बहुत कम पैसे देते हैं, और इनको लगता है कि अपनी मित्र मंडली में जाएंगे तो इनको बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता होगी। तो वहां पर इनको एक तरह से इस तरह की किशोरों के अंदर एक इच्छा होती है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की। इनके साथी इनको पूछें तो ये चाहते हैं कि उन पर अधिक से अधिक पैसे खर्च करें, अधिक से अधिक पैसे खर्च करेंगे तो इनके साथी इनको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो उसके लिए घर वालों से पैसे मांगते हैं, और घर वाले इनको उतने पैसे नहीं दे सकते क्योंकि उनकी भी आमदनी सीमित होती है। अब इनके दिमाग में ये आता है कि पैसे की व्यवस्था कैसे करें। ये सबसे बड़ी समस्या इनके सामने आती है इसमें कि इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, अपने साथियों पर पैसे खर्च करने हैं,
उनके संग पार्टीज में जाना है तो किस प्रकार से ये धन प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त करें, और इसीलिए कई बार ये गलत संगत या गलत मार्ग का चयन भी कर लेते हैं। और लास्ट है इनकी सांवेगिक समस्या या इमोशनल प्रॉब्लम। किसी भी परिस्थिति में बालक का व्यवहार, कई बार इसको बहुत गुस्सा आ जाती है, कई बार इसको बहुत घबराहट होने लगती है, तो यहाँ पर परिस्थिति में अपने व्यवहार को कंट्रोल करना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये संवेगों में संतुलन बनाए रखने में कई बार असमर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनको इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए कि ये अपने संवेगों में प्रॉपरली संतुलन बना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है किशोरों में निर्देशन और परामर्श। ये निर्देशन और परामर्श की हम बात कर रहे हैं कि किशोरों में निर्देशन और परामर्श किस प्रकार से, को अंग्रेजी में कहते हैं गाइडेंस। मार्गदर्शन का उद्देश्य व्यक्ति को सही दिशा दिखाना और उसकी समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव देना है। निर्देशन में मुख्य रूप से जानकारी और सलाह दी जाती है। परामर्श क्या है? परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति की गहरी भावनाओं और मानसिक समस्याओं को समझना और उनकी सहायता करना है जिससे कि वो अपनी समस्याओं का हल कर सके। अब अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर होता है, तो हम उस पर एक छोटी सी एक टिप्पणी डाल रहे हैं। में अगर हम देखते हैं तो यह गहरा और व्यक्तिगत होता है। इसमें व्यक्ति की भावनात्मक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर बल दिया जाता है, जबकि निर्देशन में ये सामान्य रूप से सतही तौर पर होता है और ये शैक्षिक, व्यवसायिक या जीवन के किसी भी अन्य पहलू में मार्गदर्शन देने में केंद्रित होता है। देखिए, निर्देशन और परामर्श, परामर्श में मुख्य रूप से व्यक्ति को इस प्रकार से सलाह दी जाती है, उसकी भावनाओं को, उसकी मानसिक क्षमता को, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से समझ करके कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। यहाँ पर हम परामर्श में बहुत गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, जबकि निर्देशन में हम सतही तौर पर उसकी शैक्षिक समस्याओं का या उसकी व्यावसायिक समस्याओं का हल करते हैं। परामर्श में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि परामर्श ये टू वे होता है। इसमें परामर्शदाता, परामर्श देने वाला और परामर्श लेने वाला एक इंटरेक्शन है, दोनों के बीच में चल रहा है, दो लोग हैं यहाँ पर। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं गाइडेंस की, तो गाइडेंस में क्या हो रहा है, हम व्यक्ति को एक सही निर्णय दे रहे हैं। यहाँ पर ये समूह में होता है। ज्यादातर निर्देशन की प्रक्रिया समूह में दी जाती है, बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जबकि निर्देशन व्यक्तिगत रूप से दिया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं परामर्श में। अगर व्यक्ति कहता है कि मैं तनावग्रस्त हूं, मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो रही है, मैं क्या करूं, मेरे अंदर सुसाइड करने वाली फीलिंग आ रही है, तो वहां पर हमें बहुत गहराई से 1 to 1 परामर्शदाता, देने वाला और लेने वाला, उसके बीच में कई सारे सेशंस चलते हैं और धीरे धीरे परामर्शदाता परामर्श करने वाले व्यक्ति को इस योग्य बना देता है कि वो अपने आप अपनी समस्या का निवारण करने लगता है और अपने आप को, अपनी परेशानियों से धीरे धीरे उसकी परेशानियां खुद ही कम होने लगती हैं, या कह सकते हैं वो अपने आप को इस योग्य बना लेता है कि वो अपनी समस्याओं का हल कर सके। जबकि मार्गदर्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमने जानकारी दी और हमने उसको एक सलाह दे दी। तो यहाँ पर तो ये था मार्गदर्शन या निर्देशन और परामर्श, गाइडेंस और काउंसलिंग होते क्या हैं। अब जब हमें ये क्लियर हो गया कि गाइडेंस और काउंसलिंग क्या होते हैं, अब बात करते हैं कि किशोरों को निर्देशन और परामर्श कैसे दिया जाए। तो किशोरों के लिए निर्देशन और परामर्श, इसका उद्देश्य क्या है कि उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनको सही दिशा देना
और उनकी सहायता करना। ये प्रक्रिया उनके मानसिक, भावनात्मक, शैक्षिक और सामाजिक विकास में सहायता देती है। या हम कह सकते हैं कि जो उनका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है किशोरावस्था में, वहां पर बहुत जरूरी है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिससे कि उसका सोशल, मेंटल, इमोशनल, मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ये सारे डेवलपमेंट उसके बैलेंस रूप में होते चले जाएं। अब यहाँ पर मार्गदर्शन किशोरों को उनके जीवन से जुड़े निर्णय लेने में सहायता करता है, उनकी शिक्षा संबंधी, उनका कैरियर, उनको सामाजिक मुद्दों को समझने में मदद करता है। और परामर्श उनको भावनात्मक रूप से समझने का प्रयास करता है, उनको तनाव, आत्मसंदेह, इन चीजों में मदद करना, या किसी प्रकार की अगर उनको सामाजिक समस्या हो रही है, परिवार को लेकर के, दोस्तों को लेकर के, कक्षा में उनका समायोजन अगर उचित प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर परामर्श की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। किशोरों के अंदर अक्सर अनुशासनहीनता, गुस्सा, तो ये चीजें यहाँ पर निर्देशन और परामर्श दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका निर्देशन और